ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, पर पहले ये देख लेते हैं द लास्ट इलेक्ट्रॉन विच एंटर्स इनटू द p subshell into any of the three orbitals p of x, p of y and p of z, and each can accommodate, as you can see, each can accommodate 1, 2 of opposite spins. Each can accommodate 2 electrons. Each can accommodate how much? 2 electrons. And that is why the p orbital is commonly called as degenerate orbitals. The p orbital is commonly called as degenerate orbital. This is one of the reasons that p orbital is commonly called as degenerate orbital, because the last electron enters into any of the orbital of the p subshell, p of x, p of y or p of z. That is one of the reason. And all the three electron चाहे x में आए या y में आए या z में आए, they will have equal energies. What it will have? It will have equal energy, and that is why p orbital is known as degenerate orbital. ठीक है? और जैसा मैंने आपको बताया था, each can accommodate 2 electron, तो टोटल 2, 2 4 और 2 6. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 टोटल 6 हैं, है कि नहीं है? That is the boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, and you have the neon family. तो ये टोटल कितने मिलेंगे आपको? टोटल 6 मिलेंगे, 6 मिलेंगे अगर आप इधर से गौर करके देखेंगे तो. That is from boron family to that of the what you call as the halogen family. अब इसमें अगर आप देखेंगे कि atoms of elements जो p ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, वो आप 2p 3p 4p 5p 6p अगर आप यहां तक देखेंगे तो ये ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है. इज दिस क्लियर? राइट? तो यू विल फाइंड 13 to 14, आई मीन 13 से लेकर के 18 तक आपको इसमें मिलेगा. और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2np1 2 np6. या ऐसे भी लिख सकते हैं ns2np6. ये चीज सबको याद रखनी है ना? इसमें p ब्लॉक में एक चीज याद रखिए कि हम हीलियम को नहीं गिनते. हीलियम इज एक्सक्लूडेड इन द p ब्लॉक. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हीलियम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द p ब्लॉक. ग्रुप 18 के बारे में देख लेते हैं. वी हैव नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन इंक्लूडिंग हीलियम, and these are commonly called as the noble gases, inert gases. Clear? पुराने समय में इसको बोला जाता था, but today we call them as noble gases mostly. जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया था. Clear? You will find कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन in the noble gases, as I am talking about helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. In all these, their octet or their outermost shell is complete. And what do they have in their outermost shell? They have 8 electrons in their outermost shell. हिंदी में जो बोलते हैं इनका अष्टक कंप्लीट है. Because they have 8 electrons in their outermost shell, so they readily do not take part in any type of chemical reactions. They neither accept electron nor they lose electron. Because इनके outermost shell में 8 electron complete है. अब ग्रुप 17 में आ जाइए. ठीक है? एक और बात है कि ये ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट नहीं करते. हम आगे पढ़ेंगे p ब्लॉक में. दे रिएक्ट, बट देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी लो. व्हाट इज देयर केमिकल रिएक्टिविटी? देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी लो. एक और चीज हम लोग देखेंगे. अगर आप ग्रुप 17 को देखेंगे, ग्रुप 17 में हमारे पास में क्या है? इन ग्रुप 17 वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. पुराना ग्रुप 7A और मॉडर्न ग्रुप 17. In these you will find their common name of group 17. Group 17 को commonly हम बोलते हैं halogens, salt bearers. क्योंकि ये जब एल्कली मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं. लाइक Cl and Na, क्या बना? NaCl. क्लियर? कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. इन द सेम वे अगर हेलोजेंस के बाद हम आगे आएंगे, ग्रुप 16 को
अगर आप ग्रुप 16 को देखेंगे, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 16 को अगर आप देखेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम एंड टेलुरियम। ग्रुप 16 is commonly called as chalcogens. And what does it mean from the word chalcogens? It means ore forming. इनके अधिकतर जो है वो अयस्क का निर्माण करते हैं, और फॉर्म करते हैं। That is why group 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम they are commonly called as chalcogens. Group 16, group 6A। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे और देखेंगे कि ग्रुप 16 के बाद देखेंगे इन दोनों की एक और चीज मैं बताऊंगा कि ग्रुप 17 की और ग्रुप 16 कौन कौन सा, ग्रुप 17 और ग्रुप 16, दे बोथ हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज और एंथैल्पीज, सॉरी दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पीज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड यू विल फाइंड कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज ये क्या करते हैं, जैसे फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये इमीडिएटली एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। क्यों गेन करते हैं? क्योंकि इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो दे हैव नेगेटिव, दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द हैलोजेंस दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन द सेम वे ऑक्सीजन आल्सो, बिकॉज ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन टोटल कितना 8 है, तो मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 6 है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इज दिस क्लियर? दैट इज द रीजन दैट ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16 दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, और एक चीज और याद रखेंगे कि यू विल फाइंड कि the elements of S block and the elements of P block, they are commonly called as representative main or normal elements. ये तीनों कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। They are commonly called as representative main or normal elements. Both the elements of S block as well as the elements of P block. जैसा मैंने इसके बारे में बताया था, you must be remembering about it. क्लियर है ना? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक ध्यान से समझिएगा, पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है पूरे पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक इज द ओनली ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल इन विच यू विल फाइंड ऑल द 3 टाइप्स। यू विल फाइंड मेटल्स, you will find non-metals, all the 3 type of the elements. You will find metals, non-metals, and you will find metalloids also, or semi-metals. You will find all of them widely located in the P block. That is metals, non-metals, as well as semi-metals. These are present widely in the P block. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, 2 चीजें ध्यान से देखेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। पी ब्लॉक में कॉन्सेंट्रेट करिए। पी ब्लॉक में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कब? ग्रुप वाइज जब आप पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पी ब्लॉक में जब आप पीरियड वाइज जाओगे लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। यू विल फाइंड पी ब्लॉक में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी रिलेटिवली टू बी नोन। क्लियर है ना? एस ब्लॉक के कंपैरिजन में जैसे मैंने बताया कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाई है। दे हैव high ionization enthalpy as compared to that of the S block. Along with that, one more thing, हमने S block में क्या देखा? Most of the S block it forms, S block elements they form ionic compounds except beryllium, but most of the elements of P block it forms covalent compound. What does it forms? It forms covalent compound. They form the compounds with the mutual sharing. Clear? आपस में वो शेयर करके ही what you call as अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। That is why they form what?
कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनमें से बहुत सारे p block के मैक्सिमम एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारे एलिमेंट्स है, फास्फोरस सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन भी, ऐसे बहुत सारे, सल्फर, बहुत सारे। इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीकरण की अवस्थाएं ये शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द p block। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड कि इनको ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है, अगर आप देखेंगे लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज हो रहा है। ये भी बात आपको याद रखनी है। We will now talk about the d block elements. Elements in which the last electron enters any of the 5d orbital. और मैंने आपको बताया था उस दिन कौन कौन से 5d ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dxz, dyz, dx square y square and dz। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 5d ऑर्बिटल्स में एक और चीज है, मैं आज आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जानते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर दिस इज एन एटम, थोड़ा सा अगर आप क्लोज आकर के देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इफ दिस इज एन एटम, और इस एटम के दिस इन द सेंटर यू हैव द न्यूक्लियस, एंड इन द दिस इज द वैलेंस शेल, also known as the outermost shell, और इसके बाद this shell, this is known as penultimate shell. What it is known as? This shell is commonly known as penultimate shell. Clear? Commonly also known as n-1 d. ठीक है? What it is? n-1 d. So in the d orbital, the last electron, it enters this penultimate shell. The last electron, it enters this penultimate shell. So when the last electron enters this penultimate shell, particularly in any of the dxy, dyz, dxz, dx square, y square and dz square, then that orbital is commonly called as d orbital. That particular orbital is commonly called as d orbital when the last electron enters to this. And that is why you will find कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये 10, ये जो ग्रुप्स यहां से आप देख रहे हैं, ये सेपरेटली डी ब्लॉक है, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, हीट्रियम टू कैडमियम, then lanthanum to mercury, and then actinium till copernicium. You will find these all are, they come under the d block. और d block में टोटल मैंने बताया कि 5 ऑर्बिटल्स हैं उसके, एक में 2, मतलब टोटल कितने हुए 10। तो इसीलिए यहां से गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So d block can accommodate at the most 10 electrons with opposite spins. Clear? And that is why you will find कि d block यहाँ पे आपको कहां से कहां तक दिख रहा है. You can see it is from 3 to 12. Is this clear? Right? है ना? And you will find कि जैसा मैंने बताया था कि एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि एटम्स belonging to these groups usually they have 1 or 2 और कुछ केसेस में 0 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, किसमें? In the s orbital. So the electrons belonging to the d block usually they have 1 2 and in some cases they have 0 electron in their s orbital. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, it can have s orbital. Is this clear? And that is why जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हुआ, n-1d 1 to 10 and then ns 0 to 2. You have to remember this. This all comes under what you rightly call as the d block elements, the general electronic configuration. d block को हिंदी में संक्रमण धातु या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. Now the question arises कि why d block they are called as transition elements? Because the properties of d block is between the s block and the p block, and that is why they are kept in between. इसीलिए इनको transition element बोलते हैं.
because they show the reflection of both S block as well as the P block, and that is why they are commonly called as D block. You will find हमने 4 सीरीज में, मैंने आपको शुरू में ही बताया that the entire D block is being divided into 4 series. The first transition series, the second transition series, the third transition series and the fourth transition series. So the whole D block is divided into 4 transition series. आइए देखते हैं ये कौन कौन से 4 ट्रांजिशन सीरीज है. द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा. यू विल फाइंड स्कैंडियम टू जिंक है. इसमें हम किसकी कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं? वी डू द फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल. व्हाट वी डू द फिलिंग ऑफ? वी डू द फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल. देन आफ्टर वी हैव द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. इसमें आपको यूट्रियम से कैडमियम, और इसमें हम कौन से ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू करते हैं? दैट इज व्हाट यू कॉल एज 4d. सो वी स्टार्ट फिलिंग अप ऑफ द 4d फ्रॉम यूट्रियम टू दैट ऑफ द कैडमियम. देन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड का हिस्सा है. 10 एलिमेंट्स है उसमें. सबसे पहले लेंथेनम, एंड फ्रॉम, अगर आप देखेंगे लेंथेनम से फिर हाफनियम, एंड फ्रॉम हाफनियम टू दैट ऑफ द हाइड्रागायरम, और व्हाट यू कॉमनली कॉल एज मरकरी. इसमें हम कौन सा ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं? 5d. व्हाट वी आर फिलिंग इज, इन दिस सीरीज वी आर फिलिंग द 5d ऑर्बिटल. एंड फाइनली द लास्ट ट्रांजिशन सीरीज अगर आप देखेंगे तो you'll find again it contains 10 element, that is from actinium, then to rutherfordium, and from rutherfordium to, you can see, copernicium. So here we are filling what? Here we are filling 6d. Basically what we are filling? We are filling the 6d. Now you'll find जैसा मैंने आपको बताया था, these are collectively called as the D block elements. Let us come to their properties. आइए इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं. अगर प्रॉपर्टीज की तरफ चलें, सारे के सारे मेटल्स हैं, कोई एक्सेप्शन है इसमें? मरकरी, ठीक है, सारे के सारे मेटल्स हैं. सबसे पहली बात, एंड द मेटल्स दे आर हार्ड, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस, वगैरह वगैरह, सो मेनी बातें. तो ये मेटल की सारी प्रॉपर्टीज शो करता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इन द सेम वे ऑल दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यू विल फाइंड दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट दे आर? They are good conductors of heat and electricity. इनकी भी ionization enthalpy, it is between the S block and the P block. Their ionization enthalpy is between the S block and the P block. In the same way, ये भी variable oxidation state show करते हैं. The D block elements, they show variable, एक से ज्यादा oxidation state show करते हैं. They are most of the D block elements. They are widely used as catalyst in various type of the reactions. They are widely used as catalyst. अगर और एक चीज देखेंगे डी ब्लॉक की, तो अधिकतर डी ब्लॉक कलर्ड होते हैं. एंड बिकॉज कलर्ड होते हैं, और एक और प्रॉपर्टी इनकी कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. पैरामैग्नेटिक मींस व्हाट? दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल्ड shells particularly. That is one of the reason, half filled orbitals I should say. That is the reason that these, ये complexes भी बनाते हैं. आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लेसन पढ़ते हैं वो पूरा किसके ऊपर में बेस्ड है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर. तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे आर पैरामैग्नेटिक, मोस्ट ऑफ देम दे आर कलर्ड, जैसा मैंने आपको बताया था. एंड यू विल फाइंड दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स आप खोल के देख लीजिए, कोबाल्ट को देख लीजिए, निकल को देख लीजिए, आयरन को देख लीजिए, जिंक को देख लीजिए, अमलगम्स जो हम बनाते हैं, अधिकतर मेटल्स जो हैं, अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर यूज्ड एज एलॉयज, मिश्र धातु. So most of the transition elements, they are used as alloys. And what is an alloy? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or non-metals mixed together in a definite ratio or proportion according to their masses. मतलब उनको हम एक निश्चित अनुपात पे जब आपस में एक साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एलॉय बन जाते हैं. एन एलॉय प्रॉपर्टीज मेटल्स की सारी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट अधिकतर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म एलॉयज. क्या बनाते हैं ये? एलॉयज बनाते हैं. और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इनमें से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं. ये तीनों कौन कौन सा? जिंक, कैडमियम और मरकरी. ये 3 एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम और मरकरी, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ये इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं. जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करता. F block elements, the elements which enter the last F block orbital,
that is called as F block elements. और जैसा मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, F के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं. There are 7 F block orbitals, and that is why we have separately the F block. They have been kept separately into lengthenite series as well as the actinoid series. And F के 7 orbitals होते हैं और एक orbitals में दो, मतलब you can see 14 in one series and 14 in another series. कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि इसको इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं. फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंड यू विल फाइंड कि 28 एलिमेंट्स हैं, दैट इज व्हाई दे हैव बीन केप्ट बिलो. और ये क्यों बनाए गए हैं? मेंडलीफ के टाइम पे जो एक छोटी सी गलती हुई कि जगह स्पेस उन्होंने नहीं दिया, बाद में ये डिस्कवर हुए तो उनको हमने एक सेपरेट उनके लिए एक ट्रैक बना दिया एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन केप्ट अंडर द lengthenite सीरीज एज वेल एज द actinoid सीरीज. यू विल फाइंड कि इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं. रेयर अर्थ इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज दे आर फाउंड रेयरली ओवर द क्रस्ट और द सरफेस ऑफ द अर्थ. They are found rarely over the crust or the surface of the earth, and that is why they are also called as rare earth elements. That is also one of the reason. तो चलिए देखेंगे. You will find कि lengthenite में 4f orbital fill होता है and you have the elements particularly. अगर आप इसमें देखेंगे तो you will find कि second series में अगर आप देखेंगे तो we have from actinium को छोड़ दें क्योंकि actinium यहाँ से correspond हो रहा है. So we have from thorium to lawrencium. What we have from thorium to lawrencium. ठीक है ना? And it forms the incomplete. It forms a part of the incomplete 7th period. It forms a part of the incomplete 7th period. And that is why they have been kept under the actinide series. अगर आप इसमें देखेंगे इनको actinoids भी बोलते हैं. And what is being filled up? 5f orbital is being filled up from this series, from thorium to what you call as lawrencium. अगर आप ध्यान से देखेंगे you will find जितने भी actinoids हैं सबके सब radioactive elements. All the actinoids they are radioactive elements. First के 3 जो हैं, कौन कौन से first के 3? Thorium, protactinium and uranium. ये naturally occurring है, they are not man-made. First के 3 कौन कौन से? Thorium, जैसा मैंने आपको बताया था, तो you will find कि ये जो है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम दे अकर इन नेचर. लेकिन बाकी के जो 11 एलिमेंट हैं नेपट्यूनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये जितने भी बाकी के 11 एलिमेंट्स हैं यू विल फाइंड कि इनको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है. दे हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस. और कौन से न्यूक्लियर रिएक्शंस? द रिएक्शंस ऑफ द यूरेनियम. एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम नेपट्यूनियम टू लॉरेंशियम दे आर कॉल्ड एज transuranic elements. What they are commonly called as transuranic elements because they have been prepared artificially. Is this clear? Right? ये चीज सबको याद रखनी है. You have to remember जितने भी F block elements हैं, lengthenoid और actinoid दोनों के बारे में, they are called inner transition elements. Clear? Because ये connected कहाँ से हैं? They have been connected from the transition series, that is D block. So that is why they are called as inner transition elements, both lanthanoids as well as the actinides. इनकी खासियत अगर आप देखेंगे तो सब जानते हैं, इनमें अधिकतर मेटल्स जो हैं they are heavy metals. अगर आप ध्यान से देखेंगे actinoid और lanthanoid को तो they are heavy metals. Obviously metals हैं तो they will have high melting and boiling point. इनके भी variable oxidation states हैं. इनके भी अधिकतर कंपाउंड्स किसके? lengthenide और actinoid के, they are generally colored in nature. What they are generally colored in nature. ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. और बिकॉज मैंने actinoid के बारे में मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम एलिमेंट्स इसके जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं. मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं. इसके बाद अब हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. थैंक यू.